हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं फूल की। फूल पढ़ते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं ध्यान से, थोड़ा करीब से पढ़ते हैं इसको। ऐसा कीजिए, आप लोग पेन और कापी लेकर बैठ जाइएगा और नोट्स बनाना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है ना? क्योंकि इम्पॉर्टेंट बात है ये, आप लोग नोट्स बनाएंगे तो याद रहेगा। फूल के बारे में पढ़ते हैं, फूल के भाग, इसके बारे के भाग भी पढ़ेंगे। फूल के जितने भाग हैं, कौन कौन से भाग होते हैं, उसके बारे में आप डिटेल से पढ़ेंगे। कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। इससे जितने भी क्वेश्चन आएंगे फूल से संबंधित, आज सब सॉल्व हो जाएंगे। जो भी आपके दिमाग में बातें चल रही हैं कि सर दलपुंज क्या होता है, बाह्य दलपुंज क्या होता है, सब सॉल्व हो जाएगा। देखिए, आपने इस प्रकार की संरचना तो बनी हुई देखी होगी, पढ़ी हुई होगी ध्यान से। इस टाइप का होता है एक हिस्सा, और उसके बाद में इतने सारे ऐसे करके हिस्से निकले हुए रहते हैं। बहुत से हिस्से निकले रहते हैं। ये ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा गेंदा के फूल में। इस टाइप का नीचे की ओर हिस्सा होता है। अभी समझ में आ जाएगा किसको क्या कहते हैं, सब बात समझ में आ जाएगी, ठीक है? इस टाइप का होता है। तो देखिए, कोई भी फूल होगा, कोई भी पुष्प होगा, उसमें दो भाग तो होते ही हैं। एक होता है नर भाग, एक होता है मादा भाग, ठीक है? अब इसमें नर भाग कौन सा है, मादा भाग कौन सा है, वो समझिएगा। देखिए, ये जो दिखाई दे रहे हैं, इसको कहते हैं नर भाग। अब ये इतना हिस्सा दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं मादा भाग। अब समझिएगा किसको क्या क्या बोला जाता है। देखिए, आपने कलर देखा होगा, फूल में जो रंग वाला भाग होता है, इसको बोला जाता है, ये रंग वाला भाग है, इसको बोला जाता है दल पुंज। समझ गए ना? तो इसमें इस टाइप के भाग होते हैं। इन नीचे वाले हिस्से को बोला जाता है, जहाँ से ये लगा रहता है, तो इसको यहाँ से जो पेड़ से जहाँ से फूल लगा रहेगा, उसको बोलते हैं पुष्प व्रंत। पुष्प व्रंत पढ़ा होगा आप लोगों ने, याद होगा आप लोगों को। और ये जो नीचे वाला भाग होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक का, इसको बोला जाता है अंडाशय। अंडाशय, समझ गए? ये दलपुंज हैं, ये रंग होते हैं। तो देखो, इसको कुछ अंग्रेजी में भी लिखते हैं, अंग्रेजी में भी पढ़ते हैं, बच्चे समझ नहीं पाते हैं। देखिए, समझिएगा। देखिए, जो फूल होता है उसके कुल टोटल भाग होते हैं 4। पुष्प, पुष्प के कितने भाग? 4 भाग। पुष्प को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फ्लावर कहते हैं। तो इसके 4 भाग। पहला आता है बाह्य दल। बाह्य दल, तो बाह्य दल को अंग्रेजी में बोला जाता है कैलैक्स। CALYAYX, कैलैक्स। इसके बाद आता है दलपुंज। दलपुंज, दलपुंज को कहते हैं कोरोला। कोरोला। देखिए, कोरोला किसे कहा जाता है? जो रंग वाले होते हैं, रंगीन होते हैं, रंगीन टाइप के, उनको कोरोला कहते हैं। कैलक्स कैसे कहते हैं? जो हरा होता है, ये हरा होते हैं, नीचे की ओर होते हैं। अभी आपको हम एक्सपेरिमेंट कराएंगे, उसमें आप समझिएगा कौन कौन से होते हैं। उसके बाद एक होता है पुमंग। पुमंग, पुमंग को कहते हैं एंड्रोसियम। एंड्रोसियम। उसके बाद एक होता है जायांग। जायांग को कहते हैं गाइनोसियम। गाइनोसियम। तो पुष्प के टोटल कितने भाग हो गए? 4। एक बाह्यदल, एक दलपुंज, एक उमंग, एक जायंत, ये होते हैं। बाह्यदल को कहते हैं कैलैक्स, दलपुंज को कहते हैं कोरोला, उमंग को कहते हैं एंड्रोसियम, जायंत को कहते हैं गाइनोसियम। अब देखिए, हमारे पास एक फूल है, इसको समझते हैं। ये देखिए, गुलाब का फूल है, समझिएगा। तो गुलाब का फूल ये लगा कहाँ से था? ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये हिस्सा इसी से तो लगा था, इससे लगा था ना। इसको कहते हैं पुष्प व्रंत। अब ये जो हरे रंग के दिखाई दे रहे हैं, ये फूल के बाहर की ओर होते हैं, इसको कहते हैं बाह्य दल। क्या कहते हैं भाई? बाह्य दल। अब इन्हीं को अंग्रेजी में कहते हैं कैलैक्स।
अब देखिए इतना रंगीन पार्ट है इसका, ये देख रंगीन पार्ट है, सब गुलाबी रंग के हैं, बढ़िया एकदम सुंदर। ये देखो टूट गया इसका हिस्सा, सब लोग यूज करते हैं इसको न्यू ईयर वाले दिन कोई बात नहीं। तो देखिए ये रंगीन है, इनको कहते हैं दलपुंज। क्या कहते हैं भाई? दलपुंज। ये देखो सब रंगीन है एकदम बढ़िया एकदम। ये देखो फूल है, रंगीन है, रंगीन पार्ट होता है ये सब क्या है? दलपुंज है। देखिए ये टूटा हुआ हिस्सा है, ये सब क्या है भाई? दलपुंज है। अब उसके बाद इसके अंदर वाले भाग की बात करते हैं, तो अंदर वाले भाग में इसको देखेंगे, ध्यान से देखना भाई, ध्यान से देखना। अब देखिए इसमें जो पीले रंग के दिखाई दे रहे हैं साइड में, ये देखो ये इतने सारे दिखाई दे रहे हैं। ये देखो मैंने एक तोड़ लिया है, ये देखो ये दिखाई दे रहे हैं ये, तो इनको बोला जाता है पुमंग। इन्हीं को कहते हैं पुमंग भाई। पुमंग जो होता है वो एक प्रकार का नरजन्नांग है। पुमंग क्या है? नरजन्नांग है। तो इसमें ये दिखाई दे रहे हैं ये ये नरजन्नांग है, ध्यान से देखो, ये दिखाई दे रहे हैं ये नरजन्नांग है, ये भी नरजन्नांग है। तो इतने सारे इसमें नरजन्नांग है। अब जो बीचों बीच में हिस्सा रेड कलर का दिखाई दे रहा है, बीचों बीच में देखो ध्यान से, मुझे लग रहा है दिखाई तो दे रहा होगा, ये बीचों बीच में दिखाई दे रहा है, ये इसका मादा जन्नांग है। इसको कहते हैं गाइनोसियम। मादा जन्नांग को क्या कहते हैं? गाइनोसियम। जायांग कहते हैं मादा जन्नांग को, और नर जन्नांग को कहते हैं पुमंग। तो समझ गए ना? मादा जन्नांग फूल में कहाँ है? बीच में, उसे कहते हैं गाइनोसियम जायांग। और नर जन्नांग कहाँ है? साइड में है, ये है और ये साइड में है, पीले रंग के हैं। इनको कहते हैं पुमंग यानी पुंकेसर। अंग्रेजी में कहते हैं एंड्रोसियम। एंड्रोसियम याद रखना। साइड में पाए जाते हैं, चारों ओर पाए जाते हैं। और ये क्या है? दलपुंज है। ये टूट गया दलपुंज हमारा, ये देखो। और नीचे की हिस्सा की उसको पलट के देंगे तो ये हरे रंग का दिखाई दे रहा है, ये क्या है? बाह्य दलपुंज है, इसको कहते हैं कैलेक्स। चलो इतनी बात तो क्लियर हो गई, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब इसके दो पार्ट होते हैं, एक मेल होता है, एक कौन सा होता है? फीमेल होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मेल पार्ट की। देखो मेल पार्ट, मेल का मतलब होता है नर भाग। नर भाग, तो नर भाग में कौन कौन से आते हैं? एक आता है पुमंग। याद रखना भैया, इम्पॉर्टेंट बात बता रहे हैं आपको, कोई नहीं बताएगा। पुमंग, तो पुमंग को क्या कहते हैं? एंड्रोसियम। एंड्रोसियम, एंड्रोसियम। उसके बाद आता है जो पुमंग है, इसके 3 भाग होते हैं। पुमंग के कितने भाग? यानी कि मेल पार्ट है, मेल पार्ट कौन है? पुमंग है। उसके कितने भाग? 3 भाग। तो देखिए पहला भाग कौन सा है? फिलामेंट। फिलामेंट, फिलामेंट को क्या कहते हैं? पुंकेसर। अभी समझ आएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पुंकेसर, पुंकेसर। दूसरा आता है एंथर। एंथर, एंथर को कहते हैं परागकोश। एंथर को क्या कहते हैं भाई? अबे बोल दो। परागकोश, परागकोश। और तीसरा होता है, तीसरे को क्या कहते हैं? पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन, इसको कहते हैं परागकण। तो बात ये हो गई कि जो नर भाग है उसके 3 भाग होते हैं, फिलामेंट, एंथर, पोलन ग्रेन। अब देखिए ये सब कहाँ पाए जाते हैं। देखो ये हमारे पास फूल रखा हुआ है पड़ोस में ही। अब देखिए ये जो फूल है, हमने दलपुंज पकड़ लिए हैं। अब इसमें देखिए साइड में ये जो दिखाई दे रहा है ये भाग, इसी को कहते हैं एंड्रोसियम। अब इसका हिस्सा हम तोड़ लेते हैं एक बढ़िया से, अभी तोड़ते हैं। देखिए मैंने इसे तोड़ लिया है, ये मैं यहाँ पर रखता हूँ। देखो ये है, ये देखो।
तो ये जो हिस्सा है ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक के हिस्से को कहते हैं फिलामेंट। मतलब इसकी जो भुजा है, इसको जो जिससे जो लगा रहता है उसको कहते हैं फिलामेंट। ऐसे समझो, ये पीला पीला भाग दिखाई दे रहा है, ये रेसे जैसी संरचना दिखाई दे रही है, तो इसको कहते हैं फिलामेंट। अब इसको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे से देखो, ये क्या है, ये है ना, ये इसी को बोला जाता है फिलामेंट। अब ये जो लगे हुए हैं, अब मैंने ये जो पीले पीले तोड़े हुए हैं, ये जो पीले पीले लगे हैं, ये दिखाई दे रहे हैं, मैंने इसको तोड़ा है तो इस तरह की संरचना दिखाई दी। अब इसको हम जब फाड़ेंगे तो इसमें कुछ कुछ दाने जैसे दिखाई देते हैं। उस दाने जैसे दिखाई देते हैं उन्हीं को बोला जाता है पोलन ग्रेन, अर्थात पराग कण। तो पराग कण इन्हीं के अंदर भरे होते हैं। अब परागकोश कौन सा हिस्सा होता है, ये बाहरी हिस्सा है इसका, ये जो बाहरी हिस्सा है, ये जो बना हुआ है, इसी को बोला जाता है परागकोश। अर्थात ये पीले रंग के होते हैं। ये देखो मेरे पेन में चिपक गया, ये क्या है भाई, परागकोश। और इसके अंदर भरे क्या होंगे, पराग कण। समझ गए ना। अब जिससे ये लगा होगा उसे क्या कहेंगे, क्या बोलते हैं उसे, फिलामेंट, अर्थात उसे क्या बोलेंगे, पुंकेसर। समझ गए बात पूरी। तो देखो इसमें देखो, इसमें देखो ध्यान से, बहुत सारे हैं, ये सब क्या है, पुंकेसर हैं। ये जिससे लगे होंगे वो क्या होंगे, ये जिससे ये लगे हुए हैं, ये देखो ये देखो, ये जिससे लगे हैं उसे क्या कहते हैं, फिलामेंट। समझ गए ना। इसमें भरे क्या होते हैं, पराग कण। चलो आगे बढ़ते हैं अब। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये नर भाग अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं फीमेल भाग की, मतलब मादा भाग की। चलिए समझिएगा। तो मादा भाग भी कितने प्रकार के होते हैं, मादा के भाग कितने होते हैं, 4 होते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट, फीमेल मतलब मादा भाग। तो मादा भाग में कौन कौन आता है, इस मादा भाग को क्या बोलता है, गाइनोशियम। गाइनोशियम, गाइनोशियम। तो इसको बोला जाता है जायांग। मादा भाग को क्या कहते हैं भाई, जायांग। अच्छी तरीके से याद रखना, इम्पॉर्टेंट है। तो इसके भाग कितने होते हैं, 3। नर भाग, नर में एंड्रोशियम, उसके विभाग 3। मादा भाग, उसके विभाग कितने, 3। मतलब मादा भाग कौन सा है, जायांग, इसके भाग कितने होंगे, 3। पहला कौन सा होगा, ओवरी। फिर कौन सा होगा, ओवरी को हिंदी में क्या कहते हैं, अंडाशय। और तीसरा होता है इसका स्टाइल। स्टाइल, इसको क्या कहते हैं, वर्तिका। अभी समझा देंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो। फूल बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, ज़िंदगी में हमेशा काम आता है, पूजा करने के काम आता है। इसी में तो परागण होता है, हाँ इसी में निषेचन होता है। समझाएंगे, वो भी समझाएंगे। वर्तिकाग्र, तो समझो, देखो वर्तिकाग्र को कौन सा, पहले इसमें समझो। देखो ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ तक, तो ये टोटल है मादा जननांग। समझ गए ना। अब इसमें ये जो ऊपर की ओर दिखाई दे रहा है ढक्कन टाइप का, इसको कहते हैं वर्तिका, वर्तिकाग्र। अब नीचे की ओर हिस्सा ये दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं ओवरी, अर्थात अंडाशय। अर्थात क्या बोलेंगे, अंडाशय। समझ गए, देखो ये है अंडाशय। और उसके पूरा हिस्सा क्या कहेगा, वर्तिका। अब सबसे ऊपर ये लगा है, क्या है, वर्तिकाग्र। अब फूल में समझो। तो फूल में हम लोग आ जाते हैं, तो देखो साइड में तो चारों ओर क्या लगे थे, चारों ओर क्या लगे थे, पुंकेसर। और बीचों बीच में ये हिस्सा दिखाई दे रहा है, देखो ये देखो, ये देखो। तो इस वाले हिस्से को बोलते हैं मादा जननांग। और ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये है वर्तिकाग्र। समझ गए ना, इसे क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र। इसके सबसे ऊपर क्या लगा, ये पूरा का हिस्सा अंग्रेजी में बोलते हैं स्टाइल, और सबसे ऊपर लगा होता है वर्तिका। और नीचे की ओर दिखाई दे रहा होगा ये उभरा हुआ भाग है, उभरा हुआ भाग, इसको बोलते हैं ओवरी, अर्थात अंडाशय। यही फल में बदलता है, लेकिन ये गुलाब का फूल है,
इसमें फल बनता है, लास्ट में बन जाता है। तो आप लोगों को अच्छी तरीके से फूल समझ में आ गया होगा। फूल के भाग, तो फूल के भाग कितने होते हैं? एक नर होता है, एक मादा होता है। नर भाग को कहते हैं एंड्रोसियम, मादा भाग को कहते हैं गायनोसियम। और नर के भी कितने भाग होते हैं? 3 होते हैं। एक होता है पुंकेसर, एक होता है परागकोश, एक होता है परागकण। और मादा भाग के कितने होते हैं? 3 होते हैं। एक होता है अंडाशय, एक होता है वर्तिका, एक होता है वर्तिकाग्र। इसका स्क्रीनशॉट बढ़िया से ले लीजिएगा और आगे पढ़िएगा। हम आपके साथ हैं, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो पूछिएगा, ठीक है ना। आज का एक्सपेरिमेंट बस इतना ही है। जय हिंद।